सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम और सलाम। आज मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ और मैं हिंदी में कर रही हूँ, संस्कृत में नहीं कर रही। तो इसको ज़रूर सुनना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। शांत शाश्वत अप्रेम निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्म शिव और शेष जी द्वारा निरंतर श्वेत वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया द्वारा मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरण करने वाले करुणा के सागर रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदेश्वर की मैं कार बुद्ध होकर वंदना करती हूँ। इसके बाद है, हे रघुपति जी, मैं सत्य कहती हूँ कि आप सबके अंतर मन में समाये हुए हैं और मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान करके मेरे मन को काम आदि विकारों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलशाली सुमेर पर्वत के समान कांतिमय शरीर वाले दैत्य रूपी वन का विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणीय संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के अत्यंत प्रिय भगत पवन पुत्र महाबली श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जामवंत के वचन सुहाए। अच्छा, इसका हिंदी में है, जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कुंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर न लौट आऊं। यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहते हुए सबको शीश झुकाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बारंबार श्री राम का स्मरण करते हुए उस पर से बड़े वेग से उछले। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में समा गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार हनुमान जी तीव्र वेग से चले। समुद्र में हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकान दूर करने वाला बन जा। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छूकर प्रणाम किया और कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ पे है। अब चौपाई को मैं हिंदी में बता रही हूँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को सीता जी की खोज में जाते हुए देखा। उन्होंने हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सुरसा ने समुद्र में आकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का समाचार प्रभु को सुना दूं, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर दिया और कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। सुरसा मुख का विस्तार जैसे जैसे बढ़ाती जाती हनुमान जी उसका दुगना बड़ा शरीर कर लेते थे। उसने 100 योजन मुख किया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करते हुए उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य पूरे करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर
सुरसा वहाँ से चली गई। तब हनुमान जी खुशी होकर आगे बढ़े। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया जाल के द्वारा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वह छल हनुमान जी के साथ भी करना चाहा, परंतु वे तुरंत ही उसका कपट पहचान गए। धीर बुद्धि हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभायमान है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस विचित्र मणियों से युक्त सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत ही सुंदर घर है, जहाँ चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर अनेक प्रकार से सुसज्जित है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह। सुंदर नगर अनेक प्रकार से सुसज्जित है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक स्वरूप के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवान सेना अवर्णनीय है। वन, उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभायमान है। वहाँ यहाँ मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपनी सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह रही है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गर्जना कर रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से भिड़ते और जोर जोर से ललकारते हैं। विकट रूप वाले करोड़ों योद्धा द्वारा सावधानी के साथ नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गंधों तथा बकरों का भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी प्रस्तुत की है कि वे निश्चिंत रूप से ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। चारों दिशाओं से नगर की रखवाली करने वाले को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि मुझे अत्यंत लघु रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान जी ने मच्छर के समान लघु रूप धारण करके मानव के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और वे तिर वेग से लंका की ओर उड़ चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी पहरेदार के रूप में रहती थी। वह तिर स्वर में बोली, मुझसे बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जानते। जहाँ जितने चोर आते हैं वे सभी मेरा आहार बनते हैं। इस पर हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा तो वह खून से उल्टी करती हुई पृथ्वी पर धराशायी हो गई। इसके बाद लंकनी स्वयं को संभाल कर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए विनती कर कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि जब तू एक वानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि शीघ्र ही राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपनी आंखों से साक्षात देख रही हूँ।
हे तात, यदि स्वर्ग एवं मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलटे में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर एक दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर कदापि नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। आप अयोध्यापुरी से महाराज श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब कार्य पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके जिसे देख लिया, ऐसे प्राणी के लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं, समुंदर गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और पक्षीराज गरुड़ तथा विशाल सुमेर पर्वत भी उनके लिए रजकण के समान हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की अच्छी तरह जांच की और वहां असंख्य योद्धाओं को देखा। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र और अवर्णनीय था। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में उन्होंने जानकी जी के दर्शन नहीं हुए। फिर भी उन्होंने एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था और वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से सुसज्जित हो रहा था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर हनुमान जी का मन ही मन बहुत हर्षित हुए। लंका में तो राक्षसों का निवास है, फिर यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ से हो सकता है। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क कर रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया और हनुमान जी उन्हें सज्जन पुरुष जानकर हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इन्हें आग्रहपूर्वक परिचय करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा तो विभीषण जी उठकर उनके पास आए। प्रणाम करके उन्होंने हनुमान जी की कुशलता पूछते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना परिचय दीजिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? आपको देखकर मेरा हृदय अति प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं भगवान श्री राम जी हैं, जो मुझे दर्शन देकर सौभाग्यशाली बनाने आए हैं? विभीषण की बात सुनकर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की संपूर्ण कथा कह सुनाई और फिर अपना नाम बताया। श्री राम के गुणों का स्मरण करके दोनों भक्तों ने तन मन पुलकित और आनंदमय हो गए। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र, मेरे लंका में रहने की बात सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीवा रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यवंश के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने के कारण साधन तो कुछ बनता नहीं और न ही मन में श्री राम के चरण कमलों से प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना सज्जन पुरुष से भेंट नहीं होती। श्री रघुवीर की कृपा से ही आपने मुझे अनुग्रह पूर्वक दर्शन दिए। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे अपने सेवक से सदैव प्रेम किया करते हैं। मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं चंचल वानर सभी प्रकार से तुच्छ हूँ। जो हम लोगों का नाम प्रातःकाल ले तो दिन भर उसे भोजन तक प्राप्त ना हो। हे सखा सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने मुझ अधम पर भी कृपा की है। हे भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों प्रेम आशों से भर गए। जो व्यक्ति यह सब जानते हुए भी ऐसे स्वामी की विस्मृत करके भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को
श्री जानकी जी के बारे में बताया कि वे लंका में किस प्रकार से रहती है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण ने जानकी माता के दर्शन की सभी युक्तियाँ बताई तो हनुमान जी ने उनसे विदा लेकर अपना पहला वाला मच्छर जैसा रूप धारण करके उस ओर प्रस्थान किया जहाँ अशोक वाटिका में सीता जी राक्षसियों के पहरे में रहती थी। सीता जी के दर्शन करके हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रात्रि के चारों पहर वे शोक मगन बैठी रहती है। उनके शरीर बहुत दुर्बल हो गया है और उनके सिर पर जटाओं का एक वेणी है। वे लगातार श्री रघुनाथ जी के गुणों का हृदय में जाप करती रहती है। माता जानकी अपने चरणों की ओर देख रही है और उनका मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को इस प्रकार दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए और हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए विचार करने लगे कि इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज के रावण ने वहां प्रवेश किया। दुष्ट रावण ने सीता जी को साम, दान, भय और भेद दिखाकर अनेक प्रकार से समझाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे बुद्धिमान, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। मैं ऐसा प्रण करता हूँ कि तुम एक बार मेरी ओर प्रेम से देखो तो सही। अपने प्रेम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जानकी जी तिनके की ओट से कहने लगी, हे दशमुख जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलनी खिल सकती है? तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के घातक बाण की खबर नहीं है। पापी, तू मुझे अकेली और निर्बल जानकर हर लाया है। अधम, निर्जल, तुझे लज्जा नहीं आती। इस पर सीता जी के मुख से स्वयं को जुगनू और श्री राम को सूर्य के समान कठोर वचन सुनकर रावण म्यान से तलवार निकालकर क्रोध में बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं कृपाण से तेरा मस्तक काट डालूंगा। शीघ्रता से मेरी बात मान ले, नहीं तो हे सम्मुखी, तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला की भांति सुंदर और हाथों की सूंड के समान विशाल और शक्तिशाली है, वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे मूर्ख, सुन, यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। सीता जी रावण की तलवार से कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भयंकर जलन का तू हरण कर ले। तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहने वाली है। तू ही मेरे दुख के बोझ का हरण कर ले। सीता जी के वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तभी मैं दानव की पुत्री अर्थात रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने उसे उसी नीति की बात समझाई। मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने सब दासियों से कहा कि सीता को विभिन्न प्रकार से भयभीत करो। यदि यह महीने भर में मेरी आज्ञा का पालन न करेगी तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण वहां से चला गया। इसके बाद राक्षसियों के समूह विभिन्न प्रकार से भयंकर रूप धारण करके सीता जी को भयभीत करने लगी। राक्षसियों के समूह में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसका श्री राम के चरण में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना सौपन सुनाते हुए कहा, हमने सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। मैंने सपने में देखा कि एक वानर ने लंका जला दी। राक्षसों की समस्त सेना मार डाली गई। रावण मगन अवस्था में गधे पर सवार हैं। उसके 10 शीश मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है। वह दक्षिणा दिशा यमपुरी की ओर जा रहा है। मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है, मगर मैं श्री राम की दुहाई दी जा रही है। इसके बाद प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा और मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि यह सौपन कुछ ही दिनों में सत्य होगा।
त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियां भयभीत हो गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद में वे सभी इधर उधर चली गई। सीता जी सोचने लगी कि 1 मास का समय बीत जाने पर नीच राक्षस रावण आकर मुझे मार डालेगा। सीता जी करबद्ध होकर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू विपत्ति की मेरी संगनी है, शीघ्र ही ऐसा कोई उपाय कर दे ताकि मैं शरीर का त्याग कर सकूं। अब विरह असहाय हो गया है और यह सहन नहीं होता। माता, लकड़ी लाकर चिता बना दे और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दे। हे बुद्धिमती, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। अब रावण की शूल के समान दुखमयी वाणी मुझसे नहीं सुनी जाती। सीता जी की बात सुनकर त्रिजटा ने उसके चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाते हुए प्रभु श्री राम का प्रताप बल और सूर्यवंश सुनाया। त्रिजटा ने सीता जी से कहा, हे सुकुमारी, अब रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई। सीता जी मन में कहने लगी, अब मैं क्या करूं, जब विधाता ही विपरीत हो गया। न अग्नि मिलेगी और न ही मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे तारे प्रकट हो रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में प्रतीत होता है, किंतु वह भी मुझ हतभागिनी पर नहीं बरसता है। हे अशोक वृक्ष, तुम ही मेरी विनती सुन लो, मेरे शोक का हरण कर लो और अपने नाम अशोक को सत्य सिद्ध कर दो। तुम्हारे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के ही समान प्रतीत होते हैं। मुझे यही अग्नि प्रदान करके मेरे विरह रोग का अंत कर दो। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान प्रतीत हो रहा था। हनुमान जी ने हृदय में विचार करते हुए सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। सीता जी यह जानकर कि अशोक ने अंगारा दे दिया तो हर्षित होकर उसे हाथ में उठा लिया और सीता जी ने राम राम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी और उसे पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो उठी। उनका हृदय खुशी और विषाद से व्याकुल होने लगा। वे मन में विचार करने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कोई नहीं जीत सकता और माया के ऐसी दिव्य अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी इसी प्रकार विचार कर रही थी कि तभी हनुमान जी मधुर वाणी में प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे। इस मधुर वाणी को सुनकर सीता जी का दुख दूर हो गया। वे मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की संपूर्ण कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने यह सुंदर कथा कही है वह प्रकट क्यों नहीं होता। यह सुनकर हनुमान जी सीता के सामने चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ, हे माते, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु ने मुझे आपके लिए पहचान हेतु यह निशानी दी थी। सीता जी ने पूछा, बताइए कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने जैसे ही संग हुआ वह समस्त कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम से परिपूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम का दास है। भगवान का सेवक जानकर सीता जी को उनसे गहन प्रीति हो गई। उनके नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। वे अत्यंत पुलकित होकर बोली, हे तात हनुमान, मैं विरह सागर में डूब रही थी। तुम मेरे लिए जहाज बनकर आए हो। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। अब अनुज लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु मुखधाम प्रभु जी का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर उन्होंने निष्ठुरता क्यों धारण कर ली। सेवक को सुख प्रदान करना प्रभु जी का स्वाभाविक
प्रकृति है। क्या प्रभु जी कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके सुकोमल सांवले अंगों को देखकर नेत्रों को शांत शीतलता प्राप्त होगी? उसके बाद सीता के मुख ने सवर नहीं निकलता और नेत्रों में आंसू का जल भर आया। वे विरह से व्याकुल होकर बोली, हे नाथ, अपने मुझे बिल्कुल ही बिसरा दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत होकर बोले, हे माता, प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित सकुशल है, परंतु आपके दुख से व्याकुल है। हे माता, मन को छोटा न कीजिए, श्री राम जी के हृदय में आप से दुगना प्रेम है। हे माते, अब धैर्य श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहते हुए हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग से मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के लिए स्फुटित कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन बालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो जलता हुआ तेल बरसाते हैं तो तत्व हित करने वाले थे, वे ही अब पीड़ा देने लगे। त्रिविध वायु सर्प की सवास के समान उष्ण और विषैली हो गई। मन का शोक कह देने से भी कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूँ यह शोक, कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है और वह सदैव तुम्हारे ही पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने से ही समझ लेना प्रभु कि संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और उन्होंने अपने तन को कोई सुधि न रही। हनुमान जी ने पुण्य कहा, हे माते, हृदय में धैर्य को स्थान दो। सेवकों को मुख देने वाले श्री राम जी को मन में स्मरण करके श्री राम जी की प्रभु की हृदय से लीलाओं और कायरता को त्याग कर दो। जय श्री राम। अनिशा, प्लीज फटाफट आंसर कर दो इसी टाइम। आ गए? अभी डलवाया मैंने।